So dear students, here we have taken another example for the conversion of Mealy machine to equivalents. It's Moore machine. तो पहले वाले एग्जाम्पल में लेक्चर में मैंने क्या लिया था कि उसमें क्या था कि ट्रांजिशन ग्राफ लिया था, बट यहाँ पे हमने क्या लिया ट्रांजिशन टेबल. तो यहाँ पे क्या होता है हमारा एक प्रोसीजर और शॉर्ट हो जाता है कि जो ग्राफ से हमें टेबल बनानी पड़ती है वो यहाँ पे नहीं होगी, बट इट्स डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल कि क्या दिया है, राइट. तो जैसा दिया होगा आपको वैसा करना पड़ेगा. ट्रांजिशन ग्राफ दिया तो टेबल पहले बनानी पड़ेगी, और टेबल दी है तो फिर टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1 सॉल्यूशन में देखो. स्टेप 1 में क्या है कि आपको ऐसे स्टेट्स फाइंड आउट करने हैं जिसके डिफरेंट आउटपुट हैं. तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे ये हमारा इनिशियल स्टेट है. हम सबसे पहले Q1 का आउटपुट देखते हैं क्या है. Q1 को हम चेक करेंगे वो नेक्स्ट स्टेट की साइड कहाँ कहाँ है. एक तो Q1 ये है, इसका आउटपुट क्या है 1. दूसरा Q1 क्या है ये, इसका आउटपुट क्या है 1. तो इसका आउटपुट क्या हो गया 1, सेम ही आउटपुट है. दूसरी स्टेट हमने ली Q2 का आउटपुट देखो. Q2 कहाँ पे ये है, इसका आउटपुट यहाँ पे क्या 1 और यहाँ पे क्या है 0. तो Q2 के दो आउटपुट है, एक तो 0 और एक 1. हमने ऐसा रख कर लिया. फिर हमने स्टेट ली कौन सी Q3 कहाँ पे है, एक तो ये है 0 और एक ये है 1. तो Q3 के भी दो आउटपुट हैं, एक 0 है और एक 1 है, राइट. Q3 के कितने आउटपुट हो गए हमारे, 2 आउटपुट्स है, एक 0 और दूसरा क्या है 1, राइट. देन हम आते हैं Q4 पे. Q4 पे भी दो आउटपुट है, एक 1 है और एक 0 है. तो एक 0 और एक 1. तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम ऐसी सारे स्टेट्स को फाइंड आउट करते हैं जिनके आउटपुट डिफरेंट हैं, और जिसका यूनिक है तो उसका तो कोई स्प्लिट कोई जरूरत ही नहीं है. स्टेप 1. अब आप स्टेप 2 में आते हैं. किस में आते हैं, स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या करना है, आपको स्प्लिट करना है उन जितनी भी स्टेट्स हमारी ऐसी हैं जिनके डिफरेंट आउटपुट हैं उनको स्प्लिट कर देंगे उतने ही स्टेट्स में. जैसे Q2 के कितने आउटपुट हैं 2, एक है 0 और एक है 1. तो Q0 के लिए मैंने एक न्यू स्टेट बनाई. मतलब जिन भी स्टेट्स के हमारे डिफरेंट आउटपुट होंगे तो उन स्टेट्स को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स में और उनसे नई स्टेट जनरेट करेंगे. जैसे Q2 के दो आउटपुट थे, Q2 के कितने आउटपुट हैं 2, 0 और 1. तो मैंने क्या बनाया, इस Q2 को we have divided this Q2 state into two states, that is Q2 0 and Q2 1. Q2 0 is for 0 output and Q2 1 is for 1 output. ठीक है. Similarly जो हमारी Q3 state है, it will again divide into two parts, that is Q3 0 and Q3 1, right. Q3 0 for 0 output and Q3 1 for 1 output. Next क्या है हमारे पास Q4 again have two output. So we have divided Q4 into two parts, that is Q4 0 and Q4 1. Q4 0 is for 0 output and Q4 1 is for 1 output, right. अब आप क्या करिए, मोरे मशीन का टेबल बनाइए. टेबल में क्या हो जाएगा, 0 इनपुट 1 इनपुट और उनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट. अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ गए हैं क्योंकि एक तो है Q1. Q2 को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, Q2 0 Q2 1. तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q2 0 Q2 1. Q3 को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में, Q3 0 एंड Q3 1. Q4 को भी डिवाइड किया है कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, Q4 0 एंड Q4 1. ऐसे करके हम सारे स्टेट्स रखेंगे. अब हम चलेंगे Q1 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ रीच कर रहे हैं, Q3. बट Q3 को हमने डिवाइड कर दिया कितने पार्ट में, 2 पार्ट्स में, Q3 0 और Q3 1. Q3 का यहाँ पे आउटपुट क्या है, Q3 का आउटपुट क्या है यहाँ पे 0, और 0 आउटपुट को कौन सी स्टेट प्रेजेंट कर रही है, Q3 0. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, Q3 0. समझ में आया. यहाँ पे क्या है कि हमने Q1 स्टेट पे 0 इनपुट किया तो वी आर रीचिंग टू Q3, बट इस Q3 का आउटपुट मोरे मशीन में, मीले मशीन में यहाँ पे क्या दे रखा है 0, और मीले में 0 दे रखा है. मोरे मशीन में Q3 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, Q3 0 और Q3 1. तो Q3 0 किस आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को. तो मैंने यहाँ पे लिखा Q3 0. अब हम फिर से आते हैं Q1 के 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो आप, Q2. हमने Q2 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक 0 के लिए, एक 1 के लिए. यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है 0. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q2 0. फाइनली Q1 का आउटपुट, क्यों प्रेजेंट स्टेट का देखा जाएगा, प्रेजेंट स्टेट कौन सी है Q1 का आउटपुट क्या है यहाँ पे 1. समझ में आया. इस तरीके से अब आते हैं Q2 0.
Q2 0 में क्या होगा, Q2 चेक करेंगे हम Q2 से ही, Q2 के 0 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं, Q1, और Q2 के 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो आप, 4 पे। बट 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, Q4 0 और Q4 1। बट यहाँ पे Q4 के साथ क्या आउटपुट एसोसिएट है, 0। तो 0 के लिए हमने कौन सी स्टेट बनाई है, Q4 0। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, Q4 0, और आउटपुट क्या होगा प्रेजेंट स्टेट का, Q2 0। Q2 0 का आउटपुट क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 0, राइट। सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको अब कुछ नहीं करना, जस्ट ऊपर वाली रो जो Q2 0 वाली है वो हम नीचे कॉपी करेंगे एज इट इज स्टेट्स को। बट डिफरेंस कहाँ आएगा, आउटपुट में, क्योंकि Q2 0 का आउटपुट कितना है, 0, और Q2 1 का आउटपुट कितना है, 1। राइट, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट अब हम आते हैं Q3 पे। Q3 के 0 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो, Q2, और यहाँ पे Q2 का आउटपुट क्या है, 1। तो Q2 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक आउटपुट 0 के लिए, एक आउटपुट 1 के लिए। तो आउटपुट 1 के लिए कौन सी स्टेट बनाई थी, Q2 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, Q2 1। नेक्स्ट कहाँ आते हैं, Q1। Q1 को तो डिवाइड किया ही नहीं था, यहाँ पे Q1 रहेगा। अब बात क्या आती है, बात ये आती है, दिस इज Q1, आउटपुट क्या होगा, Q3 0। Q3 0 आउटपुट क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। नेक्स्ट वाले में क्या करना है, जस्ट यू हैव टू कॉपी ऑल द स्टेट्स जो ऊपर वाले हैं, Q2 1 एंड Q1, बट आउटपुट क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि Q3 1 का आउटपुट क्या है, 1 है। अब आते हैं Q4 पे। Q4 के 0 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो, Q4, बट आउटपुट क्या है, 1, और आउटपुट 1 के लिए हमने कौन सी स्टेट बनाई है, Q4 1। तो यहाँ पे क्या लिखा, Q4 1। फिर क्या आता है Q3, और Q3 का भी क्या है यहाँ पे 1, तो इसकी स्टेट कौन सी बनाई है हमने, Q3 1। बट आउटपुट किसका देखा जाएगा, प्रेजेंट स्टेट का। प्रेजेंट स्टेट क्या है, Q4 0। Q4 0 का आउटपुट क्या है, 0। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू कॉपी Q4 1, ऊपर वाला रो जस्ट एज इट इज कॉपी करना है स्टेट्स का, बट आउटपुट क्या हो जाएगा Q4 1 का, 1। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ मीले टू मोरे। अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है। सपोज करिए तो वी हैव Q1 स्टेट, फिर हमारे पास क्या है Q2 0 स्टेट, फिर वी हैव Q2 1 स्टेट, फिर वी हैव Q3 0 स्टेट एंड Q3 1 स्टेट हो गया हमारे पास, फिर वी हैव Q4 0 स्टेट एंड वी हैव Q4 1 स्टेट। राइट, दिस इज द इनिशियल स्टेट, राइट। अब देखो Q1 पे अगर मैं 0 इनपुट करता हूं तो कहाँ जा रहे हैं, Q3 0, राइट। आउटपुट क्या है इसका, इसका आउटपुट इज 1, आउटपुट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका आउटपुट 0, इसका आउटपुट 1, इस Q4 का आउटपुट भी, Q4 1 का आउटपुट भी क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लेते, Q4 1 का आउटपुट कितना हो गया, 1, इसका कितना हो गया 0, इसका कितना हुआ 1, और इसका कितना हुआ 0। ठीक है, आप सीधे सीधे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब Q1 पे 0 इनपुट करने पे आप Q3 0 गए, और 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो, Q2 0। सिमिलरली Q2 0 के Q2 0 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ गए, Q1, और Q2 इस पे 1 इनपुट करने पे कहाँ जाते हो आप, हम कहाँ जाते हैं, वी आर रीचिंग टू दिस स्टेट Q4 0, किस पे, 1 पे। अब किस पे आते हैं, Q2 1। Q2 1 पे क्या होगा, Q2 1 के स्टेट्स तो वही रहेंगे। Q2 1 पे क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। Q2 1 पे अगर हमने 0 इनपुट किया तो यहाँ पहुँच गए, और 1 इनपुट किया तो हम कहाँ जाते हैं, इस स्टेट पे, राइट। देन Q3 0 पे इनपुट करते तो हम कहाँ जाते हैं, Q2 1। Q3 0 पे इनपुट करते तो कहाँ जाते हैं, Q2 1 0 इनपुट करने पे, और 1 इनपुट करने पे कहाँ जाते हैं, Q1 पे, राइट। सिमिलरली Q3 1 से 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जाओगे, Q2 1 पे, और 1 इनपुट करने पे कहाँ जाओगे, Q1 पे, राइट। सिमिलरली आप Q4 और Q4 के लिए Q4 0 इनपुट करने पे हम कहाँ जाते हैं, Q4 0 के 0 इनपुट करने पे हम कहाँ जाते हैं, इस स्टेट पे, और 1 इनपुट करने पे कहाँ जाते हैं,
यहाँ पे जाते हैं। सिमिलरली Q4 के आते हैं, अगर 0 इनपुट करते हैं तो कहाँ रहेंगे, इसी पे रहेंगे, और 1 इनपुट करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, यहाँ पे। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया स्पेस की वजह से, बट आपको डायग्राम बनाने का आइडिया होना चाहिए। ये इस तरीके से होगा पूरा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर लेंदी है, बट आपको सबसे पहले क्या करना है कि टेबल जो दी गई है उसके बेस पे आपको ऐसी स्टेट्स फाइंड आउट करनी है जिनके मोर देन 1 आउटपुट है, और जितने मोर देन 1 आउटपुट आपने फाइंड कर लिया तो उस स्टेट को, पर्टिकुलर स्टेट को जिसके मोर देन 1 आउटपुट है, हमें उसको स्प्लिट करना पड़ेगा मोर देन 1 स्टेट्स में। जैसे Q2 के 2 आउटपुट थे तो हमने उसको 2 आउटपुट्स थे तो 2 स्टेट्स में डिवाइड किया, दैट इज Q20 फॉर 0 आउटपुट एंड Q21 फॉर 1 आउटपुट। सिमिलरली Q3 के भी 2 आउटपुट थे तो 1 फॉर Q30 आउटपुट, Q30 स्टेट बनाया Q0 आउटपुट के लिए, एंड Q31 स्टेट बनाया 1 आउटपुट के लिए। Similarly for Q4. So this is all about the conversion of Mealy to Moore.